नमस्कार दोस्तों। मोगरा जो है बहुत ही खुशबूदार फूल होता है और मोगरे की मैं अपने पास 3 वैरायटी दिखा रहा हूँ। ये तो मोतिया हो गया क्योंकि गोल गोल इसका होता है, ये लंबे वाला होता है, इसको मोगरा बोलते हैं। और तीसरा पौधा हमारा कुछ इस तरह है। तो ये जो पौधा है ये है रोज़ मोगरा। इसमें क्या होता है, गुलाब की तरह फूल आता है, नंबर ऑफ पेटल जो है बहुत ज़्यादा होती हैं और खुशबू बहुत ज़्यादा होती है। तो ये 3 पौधे हैं, खुशबू तो तीनों में होती है लेकिन इसके अंदर फूल का साइज़ मोटा होता है और खुशबू ज़्यादा होती है इन दिनों के मुकाबले। तो अब इन दिनों जैसे कि डोरमेंसी में पौधा पड़ा था और अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि जनवरी का समय आ चुका है, जनवरी बीत रही है, तो अब इसमें क्या है, कटिंग की, प्रूनिंग की और फर्टिलाइज़र डालने की सख्त ज़रूरत है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि फर्टिलाइज़र डालेंगे और उससे पहले कटिंग करेंगे। अब कटिंग कितनी करनी है, कहाँ से करनी है, वो बड़ा मैटर होता है। कई लोग क्या करते हैं, बिल्कुल हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं, एक भी पत्ता नहीं छोड़ते, नीचे तक काट देते हैं। तो ऐसे में पौधा जो है फिर वो मरने के चांस में हो जाता है। दूसरी बात है, कटाई के टाइम जो थोड़ा ध्यान देना है कि किसी भी चीज़ से काटना नहीं है, नहीं तो उसमें फंगस आ जाता है और फिर डाईबैक प्लांट का शुरू हो जाता है। तो देखिए, इसको हमने कट करने के लिए ये लिया है एक रोज़ कटर। और रोज़ कटर को क्या करेंगे, किसी भी तरह का आपका सैनिटाइज़र या कुछ पड़ा है तो उससे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सैनिटाइज़ कर लेंगे। ये सैनिटाइज़ हमने कर लिया ताकि जो बैक्टीरिया फंगस वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। अब कटिंग की बात करें तो कटिंग जो है हमें इस तरह से करनी है। देखिए, ये जो यहाँ पे ब्रांच आ रही है इसको कट कर लिया हमने। अब यहाँ पे देखिए जो डेड ब्रांच हो रही है तो इसको इस तरह से हमने निकाल देना है, ऐसे इस तरह से निकाल देना है। और जो छोटी ब्रांचेस नीचे से निकल रही हैं, ये जहाँ से नीचे से घना हो रहा है, इसको बिल्कुल ख़त्म कर देना है। ऐसे देखिए, इस तरह से हम ख़त्म कर देंगे ताकि इसमें पौधे में जो है हवा जाने की जगह बचे। अब यहाँ से 2 ब्रांच है, ये कट कर दिया। तो छोटी ब्रांचेस को कट करने का ये होगा कि इसमें जो बड़ी ब्रांच हैं उनको हमें ताकत मिल जाएगी, मतलब उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल जाएगा। ये देखिए, इसकी हम कटाई इस तरह से कर लेंगे। जैसे ये डेड है तो इसको डेड को निकाल दिया हमने। ये छोटी ब्रांच है, इसको भी हमने ऐसे निकाल देना है। और ये जो है नई ब्रांच निकल रही है तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़े ऊपर से ऐसे कट कर देंगे। ये ऐसे कट कर, इनको हमें ऐसे कट कर देना है। अब यहाँ पे जैसे घना है तो इसमें हमें घना क्या दिख रहा है, इस तरह की जो डेड ब्रांचेस दिख रही हैं, यानी कि डेड शूट्स कहते हैं इसको। डेड शूट्स को हमें ख़त्म कर देना है ताकि प्लांट में जो नए शूट्स हैं उनकी जगह आ जाए। तो ये देखिए, अभी देखते देखते हमने इसकी कटिंग कुछ इस तरह से कर दी है कि ये ऐसा हो गया प्लांट। ये देखिए, और चाहें तो इसमें सैनिटाइज कर लिया है, लेकिन फिर भी चाहें तो आप इसके अंदर जो है फंगीसाइड लगा सकते हैं, और नहीं भी लगाएंगे तो सैनिटाइज करके किया है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, दूसरा पौधा हमारा है। दूसरा पौधा क्या है, उसमें डिफरेंस क्या है कि ये पौधा 1 साल का है और ये पौधा जो है पिछले 4 साल से लगा हुआ है। इसकी ब्रांच के हिसाब से आप देख सकते हैं। एक एक टहनी के ऊपर अगर हमारा फंगीसाइड लगाना पॉसिबल ना हो तो हम इसमें क्या करेंगे, फंगीसाइड का स्प्रे कर देंगे। जैसे कि बेबिस्टीन है, साफ है, इनका स्प्रे हम कर सकते हैं। अब हम इस ब्रांच को कैसे काटेंगे, अब इतनी मोटी हो चुकी है, ये 4 साल का पुराना पेड़ है और इसमें जो है कटिंग की काफ़ी ज़रूरत है। करें इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं हम, और छोटा सा ब्रेक हम कहेंगे टी ब्रेक। तो टी ब्रेक हमारा देखिए, ये चाय आ गया है और आप ये देख रहे होंगे कि कोई ग्रीन टी है या कुछ ऐसा है, बिल्कुल भी नहीं है। ये जो चाय आप देख रहे हैं ये टोटली हमारे अपने हर्ब्स की हैं। हमारी जो 20-22 किस्म की, 25 किस्म की हर्ब्स हैं तरह तरह की, उनको हम सब उगाते हैं और फ्रेश हर्ब्स के पत्ते हमने इसमें डाले हैं। और इस तरह से ड्राई फॉर्म में भी जो हर्ब्स हैं वो हमारी मिलती हैं, पैकेट बंद, जो आप मंगवा सकते हैं। अब इस 1 कप के अंदर इतनी एनर्जी है कि 1 कप चाय पी करके आप सुबह पी लें या शाम पी लें, हम सुबह शाम एक बार पी लेते हैं, और इतनी एनर्जी होती है कि आप देखते हैं कि मैं चलता ही रहता हूँ। इतनी गार्डनिंग, इतना मेंटेनेंस, इतना देखना, इतने लोगों को जवाब देना, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी एनर्जी का सोर्स, ये सोर्स है 1 कप चाय प्योर हर्बल। तो अब काट लेते हैं दोस्तों इसको हम, और ये जो है इस तरह से जो मल्टीपल ब्रांचेस निकली हुई है इनको हमें कट कर देना है। जब पौधा इतना ऊंचा हो जाए तो नीचे के जो ब्रांचेस हैं वो बिल्कुल हमें ख़त्म कर देने चाहिए। जैसे जैसे कांटे से निकल रहे हैं इनको हम ऐसे ख़त्म कर देते हैं।
ऊंचाई पे हम इसको लेके चलते हैं। देखिए देखते देखते बिल्कुल जो है हमारा पौधा बिल्कुल गंजा सा हो गया है। इस तरह की ब्रांच हो तो इसको भी हमें हटा देना है, ताकि जो हमारी फ्लावरिंग है वो अच्छी आ सके। पतली ब्रांचेस हमें सारी निकाल देनी है लगभग। ये देखिए, ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसमें फर्टिलाइज़र क्या डालेंगे ये भी चलते हैं, लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं बताते हैं आपको कि अगर इस तरह के पौधे हो जाए, जैसे देखिए ये तो कुछ हद तक सही था, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें रूट बॉन्ड की दिक्कत नहीं। हमने मेरे ख्याल से पिछले साल ही जो है इसकी रूट को निकाल के दोबारा से लगाया था। और ये पौधा जो आप देख रहे हैं ये रूट बॉन्ड का शिकायत हो रहा है, क्योंकि इसमें इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। देखिए सूखा सूखा सा लग रहा है, ये सूख भी चुकी है टहनी। तो सूखी टहनी को तो पहले हमें ट्रिम कर देना चाहिए। देखिए इनकी ट्रिमिंग करने के साथ इसमें ऐसा लग रहा है जैसे फंगस की कंप्लेंट हो, फंगस आ रहा हो इसमें या रूट बॉन्ड का। तो उसको हमें देखने के लिए क्या करना होगा कि देखिए अगर रूट बॉन्ड होता तो पौधा कुछ इस तरह का दिखता, जैसे कि बिल्कुल ऐसा है, लेकिन इसमें फंगस की दिक्कत आती है। तो ये देखिए ये सिम्टम्स आधा सूखा हुआ, आधा जो है गिल्ला नज़र आएगा। देखिए यहाँ तक ये सूखा हुआ, यहाँ तक सूख गया, यहाँ तक सूख गया। तो इस तरह की कंडीशन क्या आती है फंगस आने पे। और फंगस के लिए हम क्या करेंगे, फंगीसाइड, ट्राइकोडर्मा फंगीसाइड होती है, उसका इस्तेमाल करेंगे इसके जड़ में। और फिर अभी खाद नहीं देंगे, तो फंगीसाइड डालेंगे तो खाद हम इसको नहीं देंगे। कटाई करके और फंगीसाइड हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, तो ये हमारा इसका भी कटिंग हो गया। अब इसके अंदर फंगीसाइड हमें ट्राइकोडर्मा डालना है। तो पहले हम डालते हैं इसमें खाद डालने से पहले क्या करना है आइए ध्यान से देखते हैं। इससे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से बीड्स निकाल देंगे या इसकी जो गुड़ाई है वो कर देंगे। तो हमें पहले सबसे पहले गुड़ाई करनी है और इसकी जो कुछ रूट्स हैं वो भी हमें ट्रिम करनी होंगी। देखिए इस तरह से गुड़ाई करते हैं। और साथ में ले रहा हूँ चाय की चुस्की। चाय भी कौन सी, जो बिल्कुल नुकसानदेह ना हो, हमारे लिए बेनिफिशियल हो, एनर्जेटिक हो। तो ये देखिए इस तरह करके हम क्या करेंगे कि इसकी जो पुरानी रूट्स हैं कुछ ये देखिए फाइब्रस रूट, जब तक ये रूट्स हटेंगी नहीं तब तक नई रूट्स जो हैं अपनी जगह इसकी जगह आ नहीं पाएंगी। तो ये देखिए ये हमने, ये देखिए जैसे कोई मॉस ग्रास हो, और इसको हम यूज़ भी कर सकते हैं। कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो जैसे कि हम गुटी बांधते हैं यानी कि एयर लेयरिंग करते हैं किसी प्लांट में, तो वहाँ पे यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरह की जो रूट्स हैं इसको हम निकाल देते हैं, होल्ड हो चुकी हैं, और इसकी जगह जो है तभी नई रूट्स आएंगी जब फर्टिलाइज़र मिलेगा इसको। तो ये देखिए ये रूट हमने ट्रिम कर दी है इसकी। सबसे पहले हम इस पौधे को ही लेते हैं और इसमें देखिए ये थोड़ी थोड़ी गुड़ाई हमने कर दी है। इसके देखिए ये गुड़ाई कर दी, और इसके अंदर देखिए इससे पता लग जाएगा कि रूट बॉन्ड नहीं है, क्योंकि हम गुड़ाई में कर रहे हैं तो रूट कोई ऐसा नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि फंगीसाइड डालना है, फंगस की दिक्कत है। तो ये ट्राइकोडर्मा संजीवनी है जो कि बहुत ही बढ़िया जैविक में है। जैविक में कहने का मतलब एक तरह का जीवाणु है, एक तरह का फंगस है जो नुकसान पहुँचाने वाले फंगस को खा लेता है। तो इसका हम कितना डालेंगे, लगभग 2 चम्मच के राउंड डालेंगे। ये सपोज करिए 1 चम्मच, ये देखिए ये आ गया, और 1 चम्मच ये और हमने डाल दिया। और इसकी मिट्टी को इस तरह से मिला देना है, ये इस तरह से मिला के और थोड़ा पानी डाल के इसको छोड़ देना है। अब हमें खाद अभी नहीं डालना है। खाद कौन सा डालेंगे ये भी बता दूं। खाद डालना है हमें ये मोगरा फूड। मोगरे के अंदर मोगरा फूड जितने भी सफ़ेद फूल हैं उसमें ये आप डाल सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है, 10 टाइम इंक्रीज़ कर देता है फ्लावरिंग को। तो ये हमने डाल दिया, इसको छोड़ दिया। अब इनमें डालने के लिए क्या करना है, ये देखिए हम इसको खोलेंगे ऐसे पैकेट को, और फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे, वो भी देखेंगे आप। तो इसको हमें क्या करना है, खुला नहीं डालना है। ये देखिए इस तरह करके इसमें 2 से 3 मुट्ठी हमारा खाद जो है ऐसे डलेगा। इस तरह खाद डाला और ऐसे बंद कर दिया। इधर से खोला हमने, एक ही जगह नहीं डालना है, पूरे में खाद को हमें डालना है ऐसे। और ये एरिया रह गया, इसमें भी हम इसको ऐसे डाल देते हैं, और हमने पूरी तरह से ढक दिया। मिट्टी कम है जैसे इस गमले में, तो हम थोड़ी सी मिट्टी और ऊपर से डाल देंगे ताकि हमारा खाद जो है ढका रहना चाहिए, जैविक खाद। अब ये पूरी तरह से हो गया। अब इसको हम 2-3 दिन पानी नहीं देंगे, मॉइस्चर था ऑलरेडी। 2-3 दिन बाद गर्माइश आ जाएगी खाद की, तब हम पानी डालेंगे। और आप देखेंगे इसके डलते हुए हफ्ते से 10 दिन के बीच में, मैक्सिमम 15 दिन में सारी जगह फुटाव लेना शुरू हो जाएगा। यही हम इस पौधे के साथ भी करने वाले हैं। ये देखिए ऐसे हमने ऐसे डाल देना है,
और मिट्टी से ढक देना है ऐसे, ताकि खाद जो है जैविक है तो इसमें अल्ट्रावायलेट रेज जो है धूप की वो ना पड़े। तो ये देखिए ऐसे हमने डाल दिया और इस तरह करके इसमें मिट्टी थोड़ी हमारी कम लग रही है तो ये मिट्टी हम इसको ऐसे डाल देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी कम नहीं होनी चाहिए गमले में, नहीं तो पानी एक्सेस इकट्ठा होगा और पौधा हमारा मर जाएगा। तो ये टोटल प्रोसेस है मोगरे को रिवाइव करने का। मोगरे को रिवाइव यानी कि दोबारा फूल लेने का। तो बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है दोस्तों, आप अपने पौधों में करिए और फरवरी के एंड तक फूलों से भरना शुरू हो जाएगा। इतना ज़्यादा ग्रोथ आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। इन पौधों में नहीं था फंगीसाइड का तो हमने नहीं डाला। अब न्यूट्रिशन इसमें क्या है, हफ्ते बाद डालेंगे, जब इसका जो फंगस का जो अटैक है वो ख़त्म कर देगा ये पानी डाल के। इसके बाद 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद हम दोबारा से इसमें खाद का प्रोसेस कर देंगे। और ऊपर बीमारी लगे तो उसके लिए आप जो है पेस्टिसाइड डाल सकते हैं, जैसे ओवेरॉन है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर जो बीमारी आती है वो आती है स्पाइडर माइट की, और स्पाइडर माइट की बीमारी हमारे ओवेरॉन से चली जाती है। तो ओवेरॉन के लिए क्या है कि हर चौथे दिन में स्प्रे करें, 4 स्प्रे करेंगे तो वो बीमारी ख़त्म हो जाएगी। और इस टाइम में कर लें, कारण क्या है कि जो कहीं कीड़ा होगा, जो नए पत्ते आएंगे तो उसको चट कर जाएगा। तो ये करना ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन।